नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपने देखा होगा इसके पहले 4-5 टॉपिक जो है हिंदी के कंप्लीट किए जा चुके हैं और आज इसी क्रम में हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होता है, ठीक है, और इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर आपने कोई एग्जाम दिया होगा यूपी का जिसमें हिंदी का सिलेबस कवर किया गया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि वचन से जो है 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं जिसमें वचन परिवर्तन करने के लिए पूछता है या एक वचन या 2 वचन को छांटने के लिए बोलता है कि किसी के शब्द को दे देगा और ये पूछ देगा कि ये किस वचन का शब्द है, ठीक है। तो इसको हम पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे। इसमें कुछ नियम है, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा करेंगे कि आगे जो है किसी भी एग्जाम में कोई प्रश्न हमारा गलत ना हो, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वचन के बारे में कि वचन होता क्या है, ठीक है। तो वचन की अगर हम बात करें तो वचन में ये है कि किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से, ठीक है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम से उसकी संख्या का बोध हो तो उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। या संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो उसकी संख्या को दर्शाता है, एक या एक से अधिक होने को दर्शाता है, उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। उसे हम वचन के नाम से जानते हैं। वचन का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, वो है बोली। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या है, बोली या कथन। वचन का शाब्दिक अर्थ है बोली या कथन, ठीक है। इसको ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अक्सर पूछता है और किसी भी शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ देता है, तो उसके लिए याद रखें कि वचन का शाब्दिक अर्थ बोली या कथन होता है हिंदी व्याकरण में, ठीक है। इसमें क्या है कि हम देखेंगे इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन, ठीक है। अगर हिंदी भाषा में देखें तो इसको सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक वचन और बहुवचन। लेकिन अन्य भाषाओं में जैसे संस्कृत की बात करें तो उसमें इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, ठीक है। लेकिन हिंदी भाषा में जो है सिर्फ इन्हीं 2 भागों में विभाजित किया गया है और इन्हीं 2 भागों को परिवर्तन करने के लिए पूछता है एग्जाम में काफी ज्यादातर कि कोई शब्द दे देगा, उसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए आपको कह देगा, ठीक है। तो उसको हम करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे एक वचन के बारे में कि एक वचन जो है इसमें क्या होता है। एक वचन की अगर हम बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी संख्या के सिर्फ एक होने का पता चलता हो, ठीक है। यानी कि उसकी संख्या का पता चलता हो और उसमें ये हो वो संख्या सिर्फ एक है, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सबसे पहला एग्जाम्पल अगर लेते हैं इसमें, तो एग्जाम्पल है लड़का खेलता है। लड़का खेलता है, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं लड़का जो है ये एक वचन का रूप है, ठीक है, ये एक वचन का रूप है। और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में ये होता है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप जिसमें उसकी एक से अधिक होने की व्याख्या की गई है, ठीक है। एक से अधिक होने का बोध होता है, उसी को हम बहुवचन के रूप में जानते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, अगर इसमें देखें तो अगर इसी के कन्वर्जन की बात करें हम, तो इसका हो जाएगा लड़के खेलते हैं। लड़के खेलते हैं, ठीक है। पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। अगर इसके हम बहुवचन की बात करें, ये हो जाएगा पुस्तकें पढ़ी जाती, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे तो लड़का और पुस्तक ये जो है एक वचन के शब्द हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है लड़के और पुस्तकें ये बहुवचन के रूप है। तो ऐसे ही इनका कन्वर्जन होता है, एक रूप से एक वचन से बहुवचन के रूप में हम इसको परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो परिवर्तन करने के बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों के बारे में हम बात करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नियम होते हैं, उसमें क्या क्या व्याख्या की जाती है।
आइए देखते हैं। तो वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि अगर सामान्यतया देखा जाए तो जैसे हमने संज्ञा उसके संज्ञा के कुछ रूप पढ़े थे, ठीक है। संज्ञा को कई भागों में विभाजित किया गया था, उसमें से 3 रूप ऐसे हैं। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा है भाववाचक, और तीसरा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। ये जो संज्ञा के रूप है ना, ये 3 जो संज्ञा के रूप हैं, ये हमेशा जो है एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है, ठीक है। इनका बहुवचन जो है नहीं बनाया जा सकता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा की हम बात करें तो व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्तिवाचक में किसी का नाम हो सकता है, ठीक है। किसी एक वस्तु का या व्यक्ति का या जगह का नाम हो सकता है, ठीक है। अगर हम नाम की बात करें, जैसे कोई नाम है राम, ठीक है, हिमालय, हिमालय। अगर ये सब चीजें हैं, किसी वस्तु का व्यक्ति का नाम है, तो उसका प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही कर सकते हैं, उसका बहुवचन में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप देख सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ एक वचन में होता है, ठीक है। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर हम बात करें इसको, सुंदरता, सुंदरता, चतुराई, अगर ये सब जो वर्ड है जो भाववाचक संज्ञा के रूप हैं, उसका जो है सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग हो सकता है, उसको हम बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर कोई बदलने के लिए कह दे कि एक वचन से बहुवचन में बदलिए, इसको हम नहीं बदल सकते, ठीक है। उसी तरह से है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, कोई भी वस्तु जो नापी या तौली जा सकती है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी, जैसे कोई भी वस्तु ले लेते हैं, जैसे सोना, ठीक है, सोना, एक शब्द है सोना, ये क्या है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है मान लीजिए गेहूं, गेहूं। ये जो शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा के, इनका भी परिवर्तन, अब सोना का सोने तो नहीं कर सकते, गेहूं का गेहूं तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनका जो है सिर्फ और सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग होता है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, है तो 3, ठीक है, लेकिन ज्यादातर प्रश्न इसमें से आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। अब बाकी आइए आप देखते हैं आगे जितने भी नियम है कन्वर्ट करने के लिए एक वचन से बहुवचन में, उनको हम एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले नियम 1 के बारे में बात करेंगे। पहला नियम क्या है, नियम नंबर 1। सबसे पहला नियम क्या है, जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो है कोई आकारांत शब्द है, आकारांत, आकारांत शब्द है और पुल्लिंग है, आकारांत शब्द है और पुल्लिंग है। तो किसी भी आकारांत शब्द को हम बहुवचन में कैसे परिवर्तित करेंगे, इसमें क्या करते हैं, आकारांत मतलब क्या है कि आ, ठीक है, जिसके अंत में आ लगा हुआ है उसको हम आकारांत शब्द कह सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को हम कोई अचानक से कोई बात कहें, अनएक्सपेक्टेड जो भी किसी के लिए अगर कोई बात हो, उसको हम अचानक से कोई बात कहते हैं, तो उसके मुंह से कौन सी शब्द निकलता है, उसी आई बोलता है, आए। ये क्या हो गया, अगर अनएक्सपेक्टेड किसी से कुछ भी कहा जाए उसके मुंह से आपको यही शब्द निकलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ याद करने के लिए है, अगर कोई भी आकारांत शब्द होता है उसको एक वचन से अगर बहुवचन में परिवर्तित करना होता है तो आकारांत यानी कि आ के जगह पे हम ए का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर आकारांत और पुल्लिंग शब्द दिया हो तो आ की जगह पे हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखें अगर हम, तो अगर शब्द है कोई घोड़ा, ठीक है, अगर घोड़ा का ये एक वचन का रूप है, इसको बहुवचन में अगर परिवर्तित करना है तो आ की जगह पे हम ए लगा देंगे,
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा घोड़े। ठीक है। अगर कोई शब्द है लड़का, लड़का, लड़का भी आकारांत है, पुल्लिंग है, अगर इसका बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो ये हो जाएगा लड़के। ठीक है। एक शब्द है तोता, कौवा, ये जो शब्द है ये पुल्लिंग है, आकारांत है। आप देख सकते हैं इसको आसानी से कि कैसे इसका परिवर्तन एक वचन से बहुवचन में हो जाता है। ठीक है। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से उनसे पूछ सकते हैं, बाकी आप देख रहे हैं। ठीक है। अब नियम 2 के बारे में बात करेंगे। अगला नियम क्या है ये आपको समझ में आ होगा, आ ए। ठीक है। आ का ए में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे नियम की बात करें अगर हम, नियम नंबर 2, अगर कोई आकारांत शब्द होता है और वो स्त्रीलिंग होता है, अभी हमने पुल्लिंग के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ेंगे कि आकारांत शब्द तो है लेकिन वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है। तो जो आकारांत शब्द है मैंने आपको आ ए बताया था, बस नियम यही है। ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आ है तो स्त्री पुल्लिंग में हम क्या करते थे, आ को हटा करके उसके जगह पे हम ए रखते थे। ठीक है। लेकिन यहां कुछ भी हटाना नहीं है, इसमें हम सिर्फ ये ए जोड़ देंगे। ठीक है। अनुस्वार ए जो होता है उसको हम उसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे कोई शब्द ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, माता, ये आकारांत है और स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो इसको अगर बहुवचन में परिवर्तित करना है तो इसमें कुछ भी हटाना नहीं है। ठीक है। जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसमें कुछ हटाना नहीं है, उसमें सिर्फ जोड़ना है। तो माता ए, माताएं, माताएं। ठीक है। ये जो है आपका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो गया है। अगला एग्जांपल है अगर भुजा, भुजा, भुजा का क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, आकारांत है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भुजाएं, भुजाएं। ठीक है। अगला है अगर संस्था, संस्था, ये क्या हो जाएगा, संस्थाएं। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हमको कुछ भी हटाना नहीं है, जितना जो है वो ऐसे ही रहेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये अनुस्वार ए जो है उसको ऐड कर देना है। ठीक है। तो उसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला नियम क्या है, नियम 3, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ठीक है। रटने से ये नहीं हो पाएगा। नियम 3 की बात करें, अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो, अभी हमने आकारांत पढ़ा था। ठीक है। ये अकारांत है, अकारांत है और स्त्रीलिंग है, अकारांत है और स्त्रीलिंग। ये दो चीजें देखनी है कि शब्द जो है अकारांत, अकारांत मतलब क्या है कि शब्द के अंत में आपको अ मिलेगा। ठीक है। और वो शब्द जो होगा स्त्रीलिंग होगा, तो उसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे। इसमें जो है अ, अगर किसी अनजान व्यक्ति को आपको बुलाना हो, उसका नाम आप नहीं जानते, उससे परिचित नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे। नॉर्मली जनरली भाषा में आदमी अगर कहीं सड़क पे खड़ा है और किसी को बुलाता है तो उसको यही कह के बुलाता है। ठीक है। आप ये चीज देख रहे होंगे। ये जो होता है बोध कराता है किसी को, अगर अनजान कोई व्यक्ति है उसको बुलाने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। ठीक उसी का पालन इसमें करना है। अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन का रूप है, और उसको बहुवचन में परिवर्तित करना है तो हम क्या करेंगे, अ के जगह जो अ लगा है, अकारांत का जो अ है उसको हटा करके हम क्या करेंगे, उसमें ये अनुस्वार ए जोड़ देंगे, अनुस्वार ए जोड़ देंगे। जैसे अकारांत शब्द क्या है, कोई शाम, ये शाम। ठीक है। शाम जो है वो अकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए और इसमें जो अ लगा हुआ है उस अ को हटा करके यहाँ पे ए जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शामें।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये अनुस्वार इसमें लगा रहेगा शा में। ठीक है, अगला है बहन। बहन, बहन शब्द है, अकारांत है और स्त्रीलिंग है। इसमें क्या करेंगे, अ को हटा करके ए जोड़ देंगे तो हो जाएगा बहने। ठीक है, संतान, संतान को अ हटा करके इसमें ए जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संताने। संताने, ठीक है। आप ये समझ रहे होंगे कि अकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग है, तो इसमें अ को हटा करके हम उसमें ए स्त्री अ, ये अनुस्वार ए जो है अ के जगह पे उसका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाए। इसको अगर आप नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ताकि नियम जो है एक बार कॉपी में लिखा रहेगा, ताकि दोहराने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अगला है इकारांत शब्द को। अगर इकारांत शब्द है, इकारांत शब्द है, इकार, ध्यान दीजिएगा ये हमारे छोटी ई लिखी है। ठीक है, अगर कोई इकारांत शब्द है, एक वचन में है और वो स्त्रीलिंग में है, इकारांत और वो स्त्रीलिंग में है, इसमें लिंग का भी काफी महत्व है। ठीक है, लिंग के हिसाब से इसका परिवर्तन, इसके नियम बने हुए हैं परिवर्तन के। ठीक है, तो इकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे। ई अगर दिया है, ठीक है, इकारांत है, इसका मतलब क्या है, उसका अंतिम जो अक्षर है वो ई होगा, यानी कि छोटी ई होगी। इसमें क्या करना है, आप ये शब्द पढ़े होंगे ना, इसको क्या बोलते हैं, इया। क्या बोलते हैं, इया, जो कि एक पंचमाक्षर है हमारे व्यंजन वर्ण का। तो इसका अगर हम उच्चारण करें इसको, तो इया इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी इया का प्रयोग यहाँ पे करना है। तो जो ई है यहाँ पर, ठीक है, उसमें हमको या जोड़ देना है। या क्या है, उसमें जोड़ देना है। अगर हमारे पास मान लीजिए कोई शब्द है तिथि, तिथि, ठीक है, तिथि आप देख रहे हैं, तिथि, इसमें ई लगा हुआ है, यानी कि ये इकारांत शब्द है और ये स्त्रीलिंग है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये या जो है इसको ऐड कर देना है, इसको जोड़ देना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तिथियां। क्या हो जाएगा, तिथियां। एक वचन से बहुवचन में ये परिवर्तित हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक अर्थ जोड़ने से। या अगर उसमें हम जोड़ देंगे तो एक वचन से इसका बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्या है, ये है पंक्ति। एग्जाम्पल है पंक्ति, जिसमें आप देख रहे हैं छोटी ई लगी हुई है, इसमें सिर्फ या जोड़ देना है, ये हो जाएगा पंक्तियां, पंक्तियां। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है रीति। रीति, इसमें क्या हो जाएगा, रीतियां। तो आप देख रहे हैं अगर ई लगा हुआ है, यानी कि अगर इकारांत शब्द है, तो उसमें सिर्फ क्या करना है, हमको या जोड़ देना है, उसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले नियम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। नियम 5 के बारे में। 5वां नंबर का रूल क्या है इसमें, ये हम इकारांत यानी कि बड़ी ई की बात करेंगे। इकारांत, इकारांत शब्द है अगर कोई, ठीक है, और ये जो है स्त्रीलिंग है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, यानी कि हमने पिछली बार जो है नियम 4 में जो है हमने छोटी ई की बात की थी, लेकिन यहां पे हम बड़ी ई की बात करेंगे। ठीक है, अगर किसी शब्द के अंत में बड़ी ई लगी हुई है और वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो उसका परिवर्तन हम कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, अगर लास्ट में ई लगा हुआ है, यानी कि बड़ी ई लगी हुई है, तो इसको हम पहले छोटी ई में परिवर्तित करेंगे। क्या करेंगे, छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और प्लस इसमें हम या जोड़ देंगे। ठीक है, समझ गए आप, बड़ी ई दी हुई है, इसका हम छोटी ई में परिवर्तित करेंगे इसको, और उसमें हम या जोड़ देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एक वचन से बहुवचन में इसका परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अगर वो शब्द इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है,
पहला शब्द है नदी। नदी आप जानते हैं ये एक स्त्रीलिंग शब्द है और इसमें जो है बड़ी ई लगी हुई है। तो इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और इसमें ये यहां जोड़ देंगे। बात समझ गए आप? ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। कुछ भी दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक जरूर दें कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, ये नदी से नदियां हो गया। अगला है शब्द बधाई। बधाई, इसमें बड़ी ई लगी हुई है, इसको हम छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और उसमें हम या जोड़ देंगे। ठीक है, आपको यही याद रखना है, इया। ठीक है, इया को आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बधाई या। ठीक है, आप इस नियम के अनुसार चलेंगे, रटेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आप जरूर कुछ ना कुछ गलती कर देंगे, लेकिन अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो कोई भी गलती होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बड़ी ई लगी हुई है, उसको हम छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और उसमें हम या को जोड़ देंगे। ठीक है, अगला है एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सदी। सदी से क्या हो जाएगा, सदियां। सदियां छोटी ई में परिवर्तित करेंगे और फिर उसको हम या उसमें जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सदियां। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन उसका हो जाएगा। अगला नियम पढ़ेंगे हम लोग, नियम नंबर 6। अगला नियम क्या कहता है, नियम 6 जो है वो क्या कहता है, अगर कोई आकारांत, नहीं ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, कोई आकारांत शब्द है, अगर कोई आकारांत शब्द है, एक सेकेंड, अगर कोई आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और आकारांत जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द की वजह से होना चाहिए, वो शब्द है या। यानी कि किसी भी शब्द के अंत में अगर वो शब्द स्त्रीलिंग है और उसके अंत में आपको या दिखे, क्या, या, ये शब्द दिखे या, अगर या लगा हुआ है, ठीक है, या के साथ अगर आकारांत है और वो शब्द स्त्रीलिंग है तो उसका हम परिवर्तन कैसे करेंगे, या है अगर, उसको हम या कर देंगे। यानी कि उस पर सिर्फ एक काम करना है, उस पर एक अनुस्वार लगा देना है, उसका परिवर्तन एक वचन से बहुवचन में आपको हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक शब्द है डिबिया। डिबिया, तो डिबिया का क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ या जोड़ देना, यानी कि अनुस्वार लगा देना है, तो ये हो जाएगा डिबिया। डिबिया, ठीक है। अगला है गुड़िया। गुड़िया, यानी कि यहाँ पे या लगा हुआ है, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अनुस्वार जोड़ना है, तो ये हो जाएगा गुड़िया। ठीक है। अगला है लुटिया। लुटिया, तो ये हो जाएगा लुटिया। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप देख सकते हैं आपके सामने परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, या की जगह पे जो या लगा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक बिंदी लगानी है, एक अनुस्वार जोड़ना है सिर्फ। ठीक है, उसका आप एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर लेंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है। अगला है नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 क्या कहता है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी है प्लीज फीडबैक के माध्यम से एक बार कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है। हाँ, अगला जो नियम है, जैसे कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है अगर कोई, ठीक है, और उसमें जो है
लास्ट में ऊ लगा हुआ है, यानी कि अगर बड़ा ऊ लगा हुआ है शब्द के अंत में, अंत जो लास्ट अक्षर जो होगा अगर ऊ लगा हुआ है स्त्रीलिंग शब्द में, उसको क्या करना है, उसको करना है कि इस ऊ को यानी कि बड़ा ऊ जो है उसको हम छोटे ऊ में परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है, प्लस उसमें ए या ओ, ठीक है, ये अनुस्वार होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ऐड कर देना है। अगर बड़ा ऊ लगा हुआ है तो उसको छोटा ऊ में परिवर्तित करेंगे और उसमें ए या ओ इसको ऐड कर देंगे। जैसे कोई शब्द है वधु, वधु आप देख सकते हैं इस शब्द के अंत में जो है ऊ यानी कि बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम को परिवर्तित करने के लिए इसको हम छोटा ऊ लगाएंगे, वधु वधुएं या वधुओं, ठीक है, आप देख सकते हैं इसका परिवर्तन बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, ये दोनों सही है, ठीक है। आपको जो भी एग्जाम्पल उसमें जो भी ऑप्शन इसमें से आपको दिख जाए उसी को सही कर देना है, ठीक है। अगला आप देखें अगर, तो अगला एग्जाम्पल है बहु, बहु, बहु को क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसके बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित करेंगे, बहु, ठीक है, और ए लगा देंगे, बहुएं हो जाएगा या बहुओं, उसमें ओ लगा देंगे, ये बहुओं हो जाएगा। तो बड़े ऊ को छोटे ऊ में परिवर्तित करना है तथा उसमें ए या ओ जोड़ देना है, ये नियम आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा ताकि आसानी से आप इसको याद कर सकेंगे। तो एक नियम और है और अंतिम नियम है ये इसके बाद, ठीक है, ये लास्ट है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है कुछ शब्द ऐड करते हैं, कुछ शब्द लगा देते हैं, जैसे जन, लोग, जन, लोग, वर्ग, वृंद, जैसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। उस शब्द में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उस शब्द के अंत में इनमें से कोई भी एक जो हमें सटीक लगे उसको हम सिर्फ ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कोई शब्द है दलित, दलित, ये एक वचन का शब्द है, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो क्या करेंगे हम, इसको जो है हम दलित वर्ग, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ग जोड़ देंगे, इसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो जाएगा। अगला शब्द है भक्त, इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे भक्त जन, ठीक है, इसमें ये भक्त जन जोड़ देंगे, वो इसका परिवर्तन हो जाएगा। अगला है श्रोता, श्रोता में हम जोड़ देंगे श्रोता गण, ठीक है, एक शब्द ये भी है गण, श्रोतागण, ठीक है। एक है बाल, इसका हो जाएगा बाल वृंद, ठीक है, आप देख सकते हैं इन शब्दों को जोड़ करके इसका एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन हो गया है, ठीक है, बहुत ही आसानी से। एक चीज और है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको नोट के रूप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं, हिंदी भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि एक वचन तथा बहुवचन इन दोनों में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, इसका कोई भी परिवर्तन आप नहीं कर सकते हैं, एक वचन से बहुवचन से में या बहुवचन से एक वचन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये शब्द जो होते हैं ये एक वचन में भी प्रयोग होते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग इनका होता है। जैसे शब्द है ईश्वर, अगर ईश्वर पूछ दे कि ये किस वचन का शब्द है तो ये एक वचन में भी प्रयोग होगा और बहुवचन में भी प्रयोग होगा। अगला है आकाश, आकाश, ठीक है, इसका भी एक वचन बहुवचन और उसमें दोनों में प्रयोग होगा। अगला है सूर्य,
मन, ऐसे कुछ शब्द हैं जिन ये चार जो हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है, इसलिए मैंने इनको बता दिया है। और भी कुछ शब्द हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करवाते समय आपसे पूछा जाएगा, आपको बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए इन जो भी हमने नियम बताए हैं उसको आप जरूर नोट कर लें और उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपके कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कैसे बहुत ही आसानी से इनका परिवर्तन हो गया है। अगर एग्जाम में आता है तो आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।